हमें दिखाया जाता है कि तेज बारिश हो रही होती है और डिंग और लुइस आमने सामने होते हैं। तभी डिंग कहता है, किड क्या ये जिया एंड्रोन का घर है? जिस पर लुइस कुछ नहीं कहता है और बस उसे देखे जा रहा होता है। पहले वो उसके लिए बाल को देखता है, फिर उसके फेस को देखता है, फिर उसके पैर को देखता है और वो कंक्लूजन निकालता है कि ये तो एक वियर्डो पर्सन है। और उसे देखते हुए अलर्ट हो जाता है और कहता है कि मैं जिया एंड्रोन को नहीं जानता, ये मेरा घर है, मुझे जिया एंड्रोन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, ये मेरा घर है। ये बोलकर वो लुइस जो होता है वो वहाँ से भाग जाता है और जो डिंग होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, अरे बच्चे रुको। और जो लुइस को वो जाते हुए देखे जा रहा होता है और वहाँ पर डिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा निराश होकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके लिए आज का जो दिन था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और उसको अनरोन का घर पता ही नहीं था, जिसकी वजह से वो अनरोन के घर जा ही नहीं सका। फिर हमें सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर जो डिंग होता है वो फ़ोन लगा रहा होता है और कहता है कि जिया जिया वो अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। ने सिर्फ रोज़ हॉल लिखा लेकिन ये नहीं बताया कि वो किस फ्लोर पर है और अपने चारों तरफ देखने लग जाता है। तभी वहाँ पे डिंग किसी के पास जाकर कहता है, हेलो रोज़ हॉल किस फ्लोर पर है? और वो पर्सन कोई और नहीं हमारा लुइस होता है। लुइस डिंग को देखता है और जो डिंग होता है वो लुइस को देखता है। जहाँ जहाँ पर जो डिंग जो होता है वो लुइस के कॉलर को देखता है और वो अपने मन में सोचता है कि इतनी कम एज में वो जो है MOF का विनर बन गया। जहाँ जो लुइस होता है वो लुइस डिंग को कहता है रोज़ल और अपने मन में सोचता है क्या वह एन की रियूनियन पार्टी आयोजित नहीं की जा रही है? क्या ये लड़का एन का जो है स्कूलमेट है? जहाँ डिंग भी सोचता है वो मुझे इस तरह से क्यों घूर रहा है। जहाँ लुइस के पास एक मैन आता है जिसे लुइस कहता है पहले इस मैन को रोज़ हॉल ले जाओ, उसके बाद मुझे किचन में ढूंढ लेना। जिस पर वो मैन भी कहता है यस सर। जहाँ वो मैन जो होता है वो डिंग को वहाँ से ले जा रहा होता है और कहता है सर प्लीज़ इधर आइए, रोज़ हॉल जो है 3rd फ्लोर पर है। जिस पर डिंग भी कहता है ऑलराइट थैंक यू। जहाँ लुइस अपने रास्ते जा रहा होता है फिर वो रुक जाता है और डिंग की तरफ देखता है और कुछ सोचने लग जाता है और कहता है कि ये आदमी, मैंने इसे पहले कहाँ देखा है, ये जो है वो जाना पहचाना लग रहा है। फिर हमें जो है रियूनियन पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो सभी लोग अपना अपना जो है बातचीत कर रहे होते हैं। जहाँ अनरोन के पास भी कुछ मैन होते हैं जो कह रहे होते हैं कि अनरोन मैंने सुना है कि तुम एक मैगजीन पब्लिशर के लिए काम कर रही हो। दूसरा मैन कहता है क्या आप पहली बार किसी रियूनियन पार्टी में आ रहे हैं? ग्रेजुएशन के बाद से ही तुमसे मुलाकात नहीं हुई है, मुझे चैट पर ऐड कर लो, तुमसे कांटेक्ट करना आसान होगा। जिस पर अनरून भी हंसते हुए कहती है ठीक है। फिर वो उस रूम से बाहर निकलती है, राहत का सांस लेते हुए कहती है मैं आखिरकार बाहर आ गई। तभी पीछे से कोई आवाज़ देता है, कहता है कि अनरून। अनरून जो होती है वो पीछे मुड़कर जब देखती है तो वो पूरा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर डीन होता है और जो अनरोन उसे हैरानी से बहुत ज़्यादा हैरानी से देख रही होती है और देखे जा रही होती है और कहती है सीनियर। जहाँ पर डिंग भी अनरोन को देखता है, स्माइल करता है और कहता है कि बहुत समय हो गया है। कमेंट्स में आप बताइएगा कि आपको लुइस की पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर डिंग की पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।